हम लोग ये एफिलिएट मार्केटिंग के अलग अलग मॉडल जो आज चल रहे हैं मार्केट में, हाँ, तो वो देखेंगे। मैं आप सबके सामने बात ये रख रहा हूं, एफिलिएट मार्केटिंग में हमारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, जो हम देख सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जिसके जरिए हम लोग एक हलाल इनकम कमा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला मॉडल, पे पर सेल। पे पर सेल में आप अपनी वेबसाइट पर कहीं पर एक डालते हैं ऐड, प्रोडक्ट की ऐड डालते हैं। देखिए, नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट्स में प्रॉब्लम ये होता है कि नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट्स में कोई भी चीज आ जाएगी। नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट में अगर आप ओपन कर दो तो कोई भी ऐड आ सकती है, हलाल ऐड आ सकती है, हराम ऐड आ सकती है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग वाले मॉडल में फायदा ये है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स की ऐड, ये वेबसाइट्स की ऐड मेरे वेब पेज पे आएगी, मेरे इंस्टाग्राम पे आएगी, मैं इसको मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाऊंगा। अब वहां पर पे पर सेल और दूसरा है पे पर क्लिक, यानी कि जितने लोग वो ऐड पे क्लिक करके जाएंगे आपको उतने पैसे मिलेंगे। पे पर क्लिक के रेट्स तकरीबन ₹1 से ₹10 तक ऑलमोस्ट चलते हैं। पे पर क्लिक ज्यादा भी होते हैं कुछ सिचुएशन में, लेकिन सामने वाला कस्टमर ले या नहीं ले, आपको पर क्लिक पैसे मिलेंगे, पे पर क्लिक। और पे पर सेल में लेगा तो ही मिलेंगे, नहीं लेगा तो नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर ज्यादा पैसे मिलते हैं, पे पर सेल में ज्यादा मिलते हैं, यानी 10%। Amazon एसोसिएट्स में 10% मिल जाता है, फ्लिपकार्ट में अप टू 20% भी मिल जाते हैं सर्टेन कैटेगरीज में। हाँ, तो यहाँ पर शेख से मैं दोनों चीजें पूछ रहा हूं। अब मैं यहाँ पे मार्केट में क्या क्या चल रहा है वो बताते आऊंगा, शेख इसके अंदर शरिया पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, और इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर आता रहेगा जी। और फवाज भाई अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से कुछ पॉइंट बताएंगे जी। जी शेख। आपके सवाल के जवाब पर आने से पहले दो अहम बातें बताऊंगा जिससे कि आसानी होगी इसे समझने में जी। जो सवाल आपने किया है उसका ताल्लुक किसी सामान की तशहीर से है, तशहीर यानी पब्लिसिटी से। जी हाँ, ऐड से, पब्लिसिटी से, हाँ, ऐड करने से है जी। तो अगर आप किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखें, 3 शर्तें पाई जानी चाहिए, तो फिर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट का ऐड कर सकते हैं जी। कौन कौन सी चीजें हैं वो? पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस प्रोडक्ट का ऐड करने आप जा रहे हैं वो प्रोडक्ट हलाल होना चाहिए, जायज होना चाहिए, उसके अंदर कोई हराम चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि ऐड करने के लिए, तशहीर करने के लिए कंपनी जो आपको अपॉइंट कर रही है उसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि उस कंपनी का ऐड करने के लिए आपको मेंबरशिप चाहिए, मेंबरशिप के लिए आपको फीस देनी है, कोई फीस आपको ना देनी हो, क्योंकि अगर फीस दे करके आप ऐड करेंगे तो फिर वही जुए वाला मसला आएगा। तो यानी फ्री में आपको मेंबरशिप मिल रही हो। तीसरी बात यह है कि आपके और उस कंपनी के, उस प्रोडक्ट की जो कंपनी है उसके दरमियान ये मुआहदा होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, यानी ये तय होना चाहिए कि मैं काम क्या करूंगा, मुझे मिलेगा क्या। तो आपका जो मेहनताना है, आपकी जो उजरत है वो मालूम होनी चाहिए। ये 3 चीजें अगर पाई जा रही हैं तो किसी प्रोडक्ट का ऐड आप कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो एफिलिएट मार्केट के अंदर आप किसी का सामान बेचवाते हैं, या जो अभी सवाल आया किसी के सामान की तशहीर करते हैं, तो उमूमन 2 चीजों पर आप एग्रीमेंट कर सकते हैं उससे। पहली चीज ये कि आपके इस सामान की तशहीर मैं इतने टाइम तक करूंगा, 1 हफ्ते तक करूंगा और मैं इतना लूंगा। अब उस 1 हफ्ते में सामान बिका नहीं बिका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने 1 हफ्ते तक उसका प्रचार किया, अब मैं जिस पर हमारा एग्रीमेंट हुआ है मैं उसका मुस्तहिक ठहरा, अब मुझे वो मिलना चाहिए। सामान बिका नहीं बिका कोई मतलब नहीं। दूसरा, इस बात पे इत्तेफाक हो सकता है कि मैं आपके सामान का प्रचार करूंगा, जब सामान बिकेगा तो मुझे इतना मिलेगा। अब ऐसी सूरत में अगर सामान नहीं बिकेगा तो नहीं मिलेगा। दोनों चीजों में से किसी पर भी आप इत्तेफाक कर सकते हो। एक को कहते हैं अल इत्तिफाक अल ज़मन, एक को कहते हैं अल इत्तिफाक अल अमल। तो अमल पर या वक्त पर, दोनों में से किसी पर भी आप इत्तेफाक कर सकते हो। अब आते हैं सीधा आपके सवाल पर।
आपने कहा कि किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का कि वो तशहीर कर रहा है, और एक होता है पे पर सेल। मैं तशहीर जी करूंगा अपने पेज पर, कोई कस्टमर जी आएगा और उसको खरीदेगा। जब उसको खरीदेगा तो मुझे उसके बदले में कुछ कंपनी देगी, जो कि पहले से हमारे और उसके दरमियान तय है कि अगर एक कस्टमर आया, एक प्रोडक्ट खरीदा, तो मुझे इतना % मिलेगा या इतनी रकम मिलेगी, वो तय होगा। ये जायज है, इसमें कोई इश्काल नहीं है, जायज है उन शर्तों के साथ जो मैंने शुरू में बता दिया है। इसी तरह से आपने बताया जो पे पर क्लिक, पे पर क्लिक में क्या है, आपने जैसा कि बताया कि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि कस्टमर खरीदे। मेरा काम था प्रचार करना। अगर कोई कस्टमर आकर के उस पर क्लिक करता है तो फिर मेरा मेहनताना बन जाएगा, वो चाहे खरीदे चाहे ना खरीदे। ये भी जायज है। और ये क्यों जायज है, इसीलिए मैंने शुरू में बता दिया कि दो तरह से इत्तेफाक होता है। एक तो ये कि बिकेगा तो मिलेगा, दूसरा ये कि मैंने अपना काम कर दिया, अब चाहे बिके चाहे ना बिके मुझे मिलेगा। तो लिहाजा जो हमने शर्तें जिक्र की हैं, उन शर्तों के साथ ये दोनों ही सूरतें जायज हैं, चाहे वो पे पर क्लिक हो या पे पर सेल हो। अच्छा, शेख ने जो बात बताई इसके अंदर एक बात हम लोगों को जो मिल रही है, पे पर व्यू भी एक होता है शेख। पे पर व्यू यानी कि वो कितनी बार दिखाई दिया, यानी कि कितनी बार एड लाई गई। तो पर व्यू में यानी कि वो क्लिक भी नहीं किया, सेल भी बात नहीं हो रही है, बस व्यू किया, तो पे पर व्यू एक है। फिर क्लिक किया तो पे पर क्लिक हो गया, और तीसरा हो गया कि पे पर क्लिक नहीं, वो अंदर गया जाके परचेज किया तो जाके पे पर सेल। तो आप बता रहे हैं तीनों के तीनों हलाल है। बिल्कुल जायज हाँ है जी, जी। जायज है। और शेख ने एक अच्छी चीज क्या की, उन शर्तों के शर्तों साथ के जिसका साथ। जिक्र मैंने शुरू में कर दिया है। जी, शेख क्या कर रहे हैं कि आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो आपको वो उसूल बता रहे हैं जिन उसूलों के तहत हम लोग समझ सकते हैं कि भाई तीनों सही है, लेकिन ये हलाल वाले हलाल प्रोडक्ट हो, हराम ना हो। अच्छा शेख, यहाँ पे एक मिला हुआ सवाल है। अभी एक थोड़ी देर पहले किसी ने ये सवाल चैट में पूछा कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट इसमें अफिलिएट करना कैसा है, क्योंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट का कोई अपना प्रोडक्ट नहीं होता, यानी कि जो वेबसाइट से तशहीर कर रहे हैं उसका खुद का नहीं है, वहां पे भी कोई और आके बेच रहा है। अब वो जो कोई और अमेजॉन पे बेच रहा है, उस प्रोडक्ट का की तशहीर आप अपने पब्लिसिटी आप अपने वेब पेज पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, तो ये सवाल है इनका। तो मतलब आप अमेज़न की तशहीर कर रहे हैं या उस प्रोडक्ट की कर रहे हैं? अमेजॉन की खास प्रोडक्ट की तशहीर भी कर सकते हैं। एक होता है आपने अमेजॉन की तशहीर किया, एक होता है अमेजॉन के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट में से खास खास प्रोडक्ट को आप अपने वेब पेज पे डाल रहे हैं। कमीशन कौन देगा आपको? अमेजॉन देगा। अमेज़न देगा। जाहिर है आप एक सर्विस दे रहे हो। अमेज़न हाँ, सर्विस आपको दे। कमीशन ऐसे ही नहीं दे रहा है अमेज़न, क्योंकि जी अमेज़न को भी फायदा मिल रहा है उस प्रोडक्ट के मालिक से। जो जी आदमी अमेज़न पे आकर के अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, वो अमेज़न को पे करता है। जी अब उसी में से थोड़ा सा अमेज़न भी आपको दे रहा है, क्योंकि आप अमेज़न के लिए उसकी तशहीर कर रहे हैं, तो ये भी जायज है। अगर इसके अंदर वो शर्तें पाई जाएं जो हमने शुरू में जिक्र किया है, तो ये जायज है, क्योंकि आपका काम है अमेज़न की उस प्रोडक्ट की तशहीर करना, और आपका अमेज़न के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक आप उससे एवज ले सकते हैं। शेख, इसमें एक और सवाल है रिलेटेड। मान लीजिए आम तशहीर की अमेजॉन की, हाँ, या फ्लिपकार्ट की, या मान लीजिए जैसे मिसाल के तौर पे अभी कई सारे जो खाने जोमेटो है, जोमेटो का खाने का है वगैरह, अब आम जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, अब उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है, अमेजॉन में कोई प्रोडक्ट हराम भी हो सकता है, या मान लो जोमेटो में हम पब्लिसिटी कर रहे हैं कोई रेस्टोरेंट का, हो सकता है हलाल प्रोडक्ट नहीं है, हालांकि बहुत सारे हलाल होते हैं, लेकिन कोई हराम भी आ सकता है। अब यहां सवाल क्या है कि वो शख्स जो पब्लिसिटी कर रहा है, उसने पे पर व्यू या पे पर क्लिक या पे पर सेल पे उसको पैसे मिले, तो और बायर ने जाकर के कोई हराम लिया हो, हराम देखा हो, हराम किया हो, तो क्या इसमें आमदनी जायज है? क्या ये पूरा मॉडल जायज है? ये एक सवाल है। ये बड़ा ही पेचीदा मसला है हकीकत में, क्योंकि ऐसी जो कंपनियां हैं, ऐसे जो एप्स हैं, उनके थ्रू जाकर के लोग, हालांकि आम तौर से चीजें तो उसमें हलाल होती हैं, उमूमन अक्सर चीजें तो हलाल होती हैं, लेकिन करेक्ट। कुछ चीजें खास तौर से कुछ दूसरे ममालिक में, यूरोपीय कंट्रीज वगैरह में कुछ हराम चीजें भी उसमें हो सकती हैं। अब अगर कोई वरा इख्तियार करता है, तो मेरे नजदीक ज्यादा बेहतर यह है कि अगर उस कंपनी में
हराम चीजें भी हैं, आपके प्रचार करने से कोई हराम भी जाकर खरीद सकता है। तो वरा और जोहद का तकाजा यह है कि आप ऐसी कंपनी की तशहीर मत कीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसे मुल्क में आप हैं जहां पे अमेज़न के थ्रू या किसी भी कंपनी के थ्रू कोई हराम प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है, तो वहां तो कोई इश्काल नहीं है, वहां तो कर सकते हैं आप। लेकिन अगर ऐसी जगह पर हैं जहां पे हलाल और हराम दोनों तरह की चीजें लोग जाकर के खरीदते हैं, तो वरा और जुहद ये है कि आप उससे बचें। वल इल्मु अब इंदल्लाह। देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि देखिए सब व्यूअर्स, इसमें एक मॉडल जो ये है कि आप जिसके अंदर सिलेक्ट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप हलाल चेक करके प्रमोट कर रहे हैं। जहां पे खास अमेज़न को आम प्रमोट करने की जगह आप खास 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 प्रोडक्ट्स की फोटोज डाल रहे हैं, तो वहां तो आप आम को प्रमोट कर, खास को प्रमोट कर रहे हैं। शेख, ये सोचिए कभी ऐसा भी होता है कि हमने एक को प्रोडक्ट को प्रमोट किया, अब जो कस्टमर गया वहां पर, तो उसने सिर्फ वो एक प्रोडक्ट नहीं लिया, दूसरा भी प्रोडक्ट लिया साथ में, जिसको हम प्रमोट नहीं कर रहे थे। अमेज़न दोनों पे देगा। नहीं, हाँ? उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हाँ, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। भाई, हमने उस कस्टमर को भेजा था वो हलाल प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अब वो जाकर के क्या जिंदगी भर जो करेगा उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। देखिए, जो पहली बात मैंने कही कि वरा और जुहद इख्तियार करना ज्यादा बेहतर है ऐसी जगहों पर। एक कायदा है फिक़ह के अंदर कि इदा इज्तमा अल हराम, इदा इज्तमा अल हादिर वल मुबीह गुल्लिबा जानिबुल हादिर। इसका मतलब यह है कि हराम और हलाल अगर इस तरह से दोनों इकट्ठा हो जाएं कि दोनों के दरमियान तमीज कर पाना यह मुमकिन ना हो, ऐसी सूरत में जो हराम का जानिब है, हराम का साइड है, उसको गलबा हासिल होगा, उसके मुताबिक हुक्म लगेगा। जैसे मिसाल दूं मैं आपको, ज्यादा आसान मिसाल। आपके पास मान लीजिए गोश्त है, दो थैली में गोश्त रखा हुआ है कहीं पर। एक आपको पता है कि इन दोनों में से एक जो है बकरे का गोश्त है जो कि हलाल है, और एक थैली वाला गोश्त ऐसा है जो किसी हराम जानवर का गोश्त है। लेकिन आपको यह पता नहीं है कि दोनों में से कौन क्या है। यह पक्का पता है कि एक हलाल है एक हराम है, लेकिन आप तमीज नहीं कर सकते, दोनों मिला हुआ है। ऐसी सूरत में दोनों का खाना आपके लिए हराम होगा, क्योंकि कायदा है कि मा ला यतिम्मु तर्कुल हराम इल्ला बिही फतरकुहु वाजिब। यानी जिसको छोड़े बगैर हराम से बचना मुमकिन ना हो, तो उसको छोड़ना ये वाजिब है। तो लिहाजा यहां पर देखिए, हलाल तरीके बहुत सारे हैं दुनिया में, लाखों हैं। हराम तरीके कम हैं, हलाल तरीके ज्यादा हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसी जगहों पर जो मुश्तबा चीजें हैं, हमें उससे बचना चाहिए। जी। अच्छा शेख, जो आपने तकवा का तकाजा एक बात कहा, लेकिन अगर जनरल बात समझें कि अगर मान लीजिए कि वहां पे गालिब जो है हलाल प्रोडक्ट्स है और कोई हराम है, तो ऐसी जगह पर कोई वेबसाइट को प्रमोट कर रहा है, उसमें आमदनी में ज्यादातर हलाल प्रोडक्ट्स है और कोई हराम भी हो, तो फिर क्या, इस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन दरअसल आप उस हलाल प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप उस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं जी। आप कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं जो हलाल भी कर रही है, हराम भी कर रही है जी भाई। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो जूस भी बनाती है, शराब भी बनाती है। आप बताइए, एक कॉमन जो है सेंस है कि एक कंपनी एक जूस बनाती है, एक शराब बनाती है। क्या उस कंपनी को अगर आप प्रमोट करेंगे तो क्या सिर्फ जूस खरीदने वाले उसमें जाएंगे? जाहिर है दोनों लोग जाएंगे उसमें। जी। तो ऐसी सूरत में यहां पर मुनासिब यही है कि ऐसी कंपनी को आप प्रमोट ना करें जिसमें ये तमीज ना कर रहे हो आप कि यहां पर भाई मैं हलाल चीज को सिर्फ प्रमोट कर रहा हूं। अगर आप दोनों चीजों का, जाहिर है आप चाहें या ना चाहें, आप अनजाने में दोनों चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। जी ठीक है। ठीक है, तो ये शेख ने आपके सामने जो बात हाँ, रखी, एक चीज और मैं यहां जिक्र करूंगा। जैसे मान लीजिए जैद भाई, जैसे मैंने आपको अमेज़न की कंपनी जो है, मैंने उसका लिंक भेजा, अमेज़न ऐप का लिंक भेजा आपको कि ये एक वेबसाइट है, इस पे जाकर के आप चीजें परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। मुझे मालूम है कि जैद भाई उस पे जाएंगे तो वो हराम चीज खरीदने नहीं जाएंगे, वो कोई हलाल चीज ही खरीदने जाएंगे। अब मैं अगर सिर्फ आपको भेज रहा हूं वो अमेज़न या किसी भी कंपनी का लिंक, तो और अमेज़न उसके बदले में कुछ दे रही है मुझे, तो मेरे लिए जायज होगा।
लिहाजा आप सिर्फ ऐसे लोगों के पास उसकी तशहीर कर सकते हैं जिनके बारे में आपको पता हो कि ये आदमी हराम नहीं खरीदेगा, ये हलाल ही खरीदेगा। यानी अगर मान दोनों लो, में। मतलब मान लीजिए कि जैसे किसी के टच में जितने सर्कल में सब मुसलमान दोस्त हैं और ऐसे हाँ, मुसलमानों का ग्रुप है, पता है ये लोग जाके लेंगे तो कोई हलाल चीज ही लेंगे, जी प्रैक्टिसिंग बिल्कुल। मुस्लिम्स है, हाँ, तो ऐसी जगह पे आम पब्लिसिटी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर आप ऐसे लोगों में पब्लिसिटी कर रहे हैं जो मुसलमान है, तो मुसलमान में असल तो यह है कि हुस्ने जन, मुसलमान में असल आप हमको हुस्ने जन रखना है। ऐसे लोग जिनके बारे में हमें पता है कि हराम नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम उनको भेज सकते हैं, उनके दरमियान हम प्रमोट कर सकते हैं उसको। तो एक होता है आम प्रमोट करना कि उसको दुनिया के सारे लोग देखेंगे, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, हराम हलाल हर तरह का खाने वाले देखेंगे, वहां पर हमें बचना चाहिए उससे। लेकिन ऐसे लोगों में, ऐसे मुआशरे और मुज्तमा में, ऐसे ग्रुप्स में जिसमें सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें पता है कि असल ये है कि इनके अंदर हुस्ने जन है, असल ये है कि ये सिर्फ हलाल जाकर के परचेज करेंगे, उनके अंदर आप प्रमोट कीजिए और उसमें जो कमीशन मिले आप लीजिए। जी, तो भाइयों बहनों, जो क्लियरली हलाल एरियाज है कि मान लो अमेजोन का आप कोई खास प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो जो हलाल ही है, तो नंबर 1 वो तो हलाल है। नंबर 2, कोई अगर आप ऐसे लोगों में प्रमोट कर रहे हो जो आपको पता है कि ये लोग जाके हराम लेंगे नहीं, तो आपने जनरल भी प्रमोट कर दिया, प्रॉब्लम नहीं है। शेख, मैंने आपको एक ऑनलाइन पॉपुलर फतवा वेबसाइट है, उसका एक लिंक आपको सेंड किया है। उन्होंने इस तरह से फतवा दिया है कि वो कहते हैं कि जब किसी वेबसाइट के ज्यादातर प्रोडक्ट्स हलाल है और अगर उसको प्रमोट किया जाए और कोई जाकर के वहां हराम चीज भी ले लिया, तो भी उसका बोझ, उसका जिम्मा आप पर नहीं है, वो लेने वाले पर है, ये और कौन आपकी सी आमदनी हलाल होगी। ये मैंने आपको ये भेजा हूं, बाकी आप इस बारे में भी कुछ बताएं। वेबसाइट बताइए, क्या कौन सी वेबसाइट है? मुझे दिख नहीं बता रहा दूं? है इसकी स्क्रीन इस, पे। नाम बताइए। इस्लाम वेब। नहीं, इस्लाम क्यूए पे है। हाँ, बहरहाल ये उनकी राय है। हाँ देखिए, जी। वो जो कायदा मैंने बताया हाँ जी। कि जो है मुबीह और हादिर जब इकट्ठा हो जाएं, तो वहां पर जो हादिर यानी ममनू का पहलू है उसको गलबा दिया जाता है। आप बताइए कि भाई उस कंपनी के अंदर लोग जाकर के हलाल और हराम दोनों खरीदेंगे, तो जो आपके प्रमोशन के की वजह से जाकर के हराम खरीदा, क्या आप उसका सबब बने कि नहीं बने? देखिए, जी बने। एक मसला और यहां बता दूं, उसकी वजह से शायद हो सकता है ये खलत मलत हो रहा हो। एक मसला ये है कि जैसे एक कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए जैसे एक चाकू है, अब उस चाकू का सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। प्रोडक्ट एक ही है, उसका सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है। चाकू असलन तो बनाया गया है सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए, है ना? अब असल सही इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। चाकू इसलिए नहीं बनाया गया है, सब्जी काटने वाला चाकू, कि जाकर के किसी का मर्डर करो उससे। अब हम उस चाकू को बेच सकते हैं इस बुनियाद पर कि असल वो हलाल इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। अब कोई ऐसा आदमी भी आ सकता है, गलत आदमी, जो उसको ले जाकर के गलत इस्तेमाल करे, हम उसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसका असल इस्तेमाल हलाल के लिए है, लेकिन कोई आदमी उसका हराम इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन यहां पे जो मसला है वो मसला मुख्तलिफ है। मान लीजिए अमेज़न के अंदर खिंजीर का गोश्त बिक रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हराम और हलाल दोनों इस्तेमाल है उसका, उसका तो सिर्फ हराम इस्तेमाल है, या उसके और जो दूसरे हराम प्रोडक्ट हैं वो सब हराम इस्तेमाल के लिए हैं। तो ये जो फतवा है, ये फतवा मेरे ख्याल से वहां पर फिट आएगा जहां पे कोई ऐसी चीज है जो जुल्वजहैन हो, उसका हराम और हलाल दोनों पहलू हैं। वहां पे हम असल ये है कि हम उसको प्रमोट कर सकते हैं या उसको भेज सकते हैं। लेकिन अगर दो ऐसी चीजें हैं, एक हलाल है एक हराम है, और हम दोनों को एक साथ में प्रमोट कर रहे हैं, हलाल हराम दो चीजें हैं, दोनों को एक साथ प्रमोट कर रहे हैं, या मान लीजिए हलाल 10 चीजें हैं, उन 10 के दरमियान में एक हराम चीज है, हम 11 को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर ये जायज कैसे होगा? फौज भाई, आप कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं यहां तक? नहीं, मैं शेख की बात से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ। असल में जी। जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर, लोग जो है ना अमेज़न को एज ए यूटिलिटी सर्विस प्रमोट करते हैं। अब आप कहीं पर जाइए और आप पूछिए कि बॉम्बे में जो है सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट कहाँ मिलते हैं, तो हर कोई बताएगा क्रॉफर्ड मार्केट आप चले जाइए। अब वो शख्स वहाँ क्रॉफर्ड मार्केट में जा रहा है और वो ड्राई फ्रूट के साथ जो है वो शराब भी खरीद रहा है या कुछ ऐसी चीज खरीद रहा है जो कि इस्लामी एतबार से वो गलत है या हराम है। तो
जो मॉडर्न डे मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग में टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, व्हाट्सएप पे बहुत सारे चैनल्स हैं, तो वो खुसूसी तौर पे प्रोडक्ट ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मतलब कि टूथपेस्ट का टूथपेस्ट पे इतना ऑफर है, या सोप्स पे इतना ऑफर है, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे इतना ऑफर है, खास तौर पे जो जैसे कि आज रूम हीटर हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। खास तौर पे ज़्यादा जो ऑफर्स आते हैं मोबाइल पे आते हैं, कि मोबाइल पे इतना इतना जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आज का ऑफर इतना है, 2 घंटे के लिए वैलिड है। अब वो गया तो मोबाइल खरीदने के लिए है, बट अगर उसको मोबाइल के साथ-साथ कोई दूसरी चीज़ भी दिख रही है, तो फिर उस केस में यहाँ ये सर्टेन नहीं हो पाएगा कि ये इसने वो चीज़ खरीदी या नहीं खरीदी। मतलब ये हम उसको पर्टिकुलराइज़ नहीं कर सकते कि उसने मोबाइल ही खरीदा या नहीं खरीदा, या मोबाइल के साथ कोई ऐसी चीज़ भी खरीद ली जो कि गलत है। प्लस मैं एक बात और यहाँ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मोबाइल का ज़िक्र है तो इसलिए मैं आपको और बता दूँ कि आजकल जो ये वेबसाइट्स हैं, ये बहुत सारी वेबसाइट्स ने बैंकिंग कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशंस किए हैं। यानी कि समझौते किए हैं, एग्रीमेंट्स किए हैं कि आप जो है अब मोबाइल एप्पल का गालिबन बहुत महँगा मोबाइल है, या सैमसंग का कोई मोबाइल है, कोई मॉडल है बहुत महँगा है, तो आप जाइए हमारी वेबसाइट पे और हम आपको जो है वो अ, ईएमआई के ज़रिए आप वो मोबाइल खरीद सकते हैं। ईएमआई में आप 6 महीने में, साल भर में कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो मोबाइल खरीद रहा है, बट मोबाइल के साथ वो बंडल्ड सर्विस के तौर पे, बंडल्ड सर्विस का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन जो है वो बैंकिंग सर्विस का भी वो जो है वो कहना चाहिए फ़ायदा उठा रहा है। फ़ायदा वो सामने से बात ज़ाहिर है गलत है, क्योंकि वहाँ सूद की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस बारे में थोड़ी-सी आप जो है वज़ाहत करिए। ये रियल लाइफ़ प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। बहुत अच्छा। शेख, मान लो कि अमेज़न पे किसी ने लिया और सूद ही उसके साथ में लिया, जैसे 0% इंटरेस्ट के साथ आ रहा है, या इंस्टॉलमेंट भरो सूदी इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे। यानी मैंने तो भेजा था प्रोडक्ट हलाल देख करके, लेकिन उसने जो खरीदा तो गलत तरीके से खरीदा। देखिए, उसकी मिसाल ऐसे, जो मैंने पहले दूसरी शक्ल बताई ना, कि एक सामान है, उसका 2 इस्तेमाल है, एक हलाल इस्तेमाल, हाँ। एक हराम इस्तेमाल। असल तो उसका हलाल इस्तेमाल है। अब कोई आदमी हराम इस्तेमाल कर रहा है और मुझे पता नहीं है, मेरे लिए वो आदमी मजहूल है, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ, अगर मुझे पक्का पता है कि ये सामान ले जाकर के इसका हराम इस्तेमाल करने वाला ही है ये आदमी, तो फिर मेरे लिए जायज नहीं होगा। लेकिन अगर उसका उस सामान का असल इस्तेमाल हलाल है, लेकिन कोई आदमी उसका हराम इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो ये दोनों में फर्क है। सही। एक व्यूअर ने सवाल ये पूछा है कि अगर मान लो कि प्रोडक्ट को पर व्यू पे बेसिस पे आदमी सेल कर रहा है, और उसके अंदर ये ड्रॉप शिपिंग सिस्टम से कर रहा है, यानी कि ये सामने डायरेक्टली डिलीवर किया जाएगा, तो सवाल ये है कि क्या इसके अंदर ये हलाल होगा कि नहीं होगा। तो ड्रॉप शिपिंग का जो सवाल जो शेख ने डिस्कस किया वही हुआ ना यहाँ पर। हाँ शेख, बताइए। मैं सवाल समझ नहीं सका, क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब सवाल ये है कि ये जो है अमेजोन का ऐड लगा दिया, वो डिलीवरी अमेजोन से ही आएगी डायरेक्टली। हाँ, प्रोडक्ट की फोटो लगा दी है, वो डिलीवरी वहीं से आने वाली है, तो पैसे भी वो जो वहीं से चीजें, कलेक्ट होंगे। हाँ, तो इसका जवाब तो हम दे चुके हैं कि उसकी दे हमने चुके, वही चीज। दो तीन शक्लें उसकी बताई हैं, वो पीछे जाकर के सुन लें उसको। हाँ, पीछे जाके सुन ले। हाँ, तो कि ये उसकी सवाल जायज ऑलरेडी शक्ल क्या है, उसकी जायज शक्ल क्या है, नाजायज शक्ल क्या है। हमने कवर कर लिया है। जी जी। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं शेख। अगला सवाल है पेपर लीड। सब लोग देख रहे हैं, तीसरा मॉडल हम देख रहे हैं। पेपर लीड का मामला ऐसा है कि कोई लीड जनरेट हो रहा है, जैसे फॉर्म दे दिए, अब फॉर्म भर रहे हैं जो लोग, तो पर भरने वाले के पैसे मिलते हैं, जो पेपर लीड सिस्टम जो होता है। अब इसमें जो मिसाल जो दी हुई है इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस हमारे लिए हलाल नहीं है, इंश्योरेंस प्रमोट करना भी हराम है। इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, तो ये जो एग्जाम्पल के अंदर इंश्योरेंस दिया है वो नहीं सही है। लेकिन सैस जो है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि कोई ऑनलाइन वेबसाइट है जो सॉफ्टवेयर दे रही है एज अ सर्विस, अब वो सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, आपने प्रमोट किया सॉफ्टवेयर को, लोगों ने फॉर्म भरा, आपको पर फॉर्म नॉर्मली 50 रुपए से 500 रुपए तक पर लीड जनरेट होते हैं। तो क्या ये पेपर लीड हलाल है नहीं है? जी शेख, आप बताइए। जैद भाई, ये भी तकरीबन वही शक्ल है। ये भी तशहीर की ही एक मुख्तलिफ शक्ल है। हाँ जी। तशहीर का भी ये भी एक तरीका है कि वो आपको एक फॉर्म देता है, उस फॉर्म की तशहीर करनी है। जितने फॉर्म भरे जाएंगे, जाहिर है उसके पास, कंपनी के पास उसकी रिपोर्ट जाती होगी, फीडबैक, कि ये किसके थ्रू फॉर्म भरा गया है। तो आपकी तशहीर पर वो कंपनी आपको एक जो है मुतय्यन रकम देती है। इसमें भी कोई हरज की बात नहीं, इंशाल्लाह उन शर्तों के साथ जो मैंने शुरू में जिक्र किया है। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट मॉडल लेते हैं। ये है पे पर इंस्टॉल, कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए, ऐप है, ऐप को प्रमोट करने के लिए, कि हर इंस्टॉल जो आप कराओगे जितने मोबाइल में, जितने डिवाइस में, जितने कंप्यूटर में, तो पर इंस्टॉल पैसे होते हैं। नॉर्मली 10 रुपए से 100 रुपए तक ये रेट होता है, और ऐप टू ऐप डिफर होता है। तो आप जितने इंस्टॉल करा सकते हो उसके उतने पैसे मिलेंगे। जी शेख।
हाँ बिल्कुल, ये जायज है, उस वक्त जायज है जब वो जो एप्लीकेशन है वो हलाल एप्लीकेशन हो, उस एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो हराम है, वो हलाल एप्लीकेशन हो, और ये ऐड करने के लिए, तशहीर करने के लिए आप कोई फीस वगैरह चार्ज ना किया जाता हो आपके ऊपर, तो ये जायज है। मतलब आपको पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं पहले, नहीं तो क्या होगा, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग हो जाएगी। अगर बोलेंगे कि भाई इतने पैसे दो तो तुम्हें पैसे देंगे, तो वो जुआ हो जाएगा एक टाइप का। तो यहाँ पर आपने जितने इंस्टॉल करा है, शुरू में हाँ, मैंने जो 3 शर्तें बताई हैं उसका जी, सुनना बहुत जरूरी है। ये जवाबात जो अभी आ रहे हैं इसको सही से समझने के लिए शुरू में मैंने वो 3 शर्तें जिक्र कर दी हैं। वो तीनों शर्तें होंगी तभी किसी कंपनी का ऐड करके आप कमीशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ये है 2 टायर एफिलिएट मार्केटिंग। शेख, 2 टायर एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि एक कंपनी ने एफिलिएट को अपॉइंट किया। एफिलिएट को कहती है कंपनी कि जो भी सेल करोगे उसका सपोज करो तुम्हें 10% मिलेगा। अब तुम किसी और को एफिलिएट बनाओगे तो वो एफिलिएट जो सेल करेगा उसमें भी तुम्हें 3% देंगे। हाँ, मतलब आपको पैसे तो देने नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, एफिलिएट है ये। आपका जो एफिलिएट है, आप जो डायरेक्ट सेल करोगे आपको 10% मिलेगा, आपने जिसको अपॉइंट किया वो सेल करेगा तो भी 3% मिलेगा। मिसाल मैं परसेंटेज मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ये अलग अलग हो सकते हैं। जी शेख, तो 2 टायर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखिए, ये एक मसला है फिक़ह के अंदर कि क्या वकील किसी और को अपना वकील बना सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये मेरा सामान है, मैं आपको अपना वकील बनाता हूं, आप इसे बेच दीजिए, अगर आप बेचोगे तो मैं आपको 10% दूंगा इसमें। तो क्या आप जा करके फवाज भाई को अपना वकील बना सकते हो कि भाई ये सामान है, आप बेच दो तो आपको इतना % मिलेगा? यानी कोई एक तो वकील है, पहला वकील, फिर उस वकील ने अपना वकील किसी को बनाया, तो क्या ये जायज है कि नहीं जायज है? वकील का किसी और को अपना वकील बनाना क्या जायज है कि नहीं जायज है? जुमहूर अहले इल्म के नजदीक वकील का किसी और को अपना वकील बनाना इस शर्त पर जायज है कि जो पहला मुवक्किल है, पहला शख्स जिसने वकील बनाया है, उसकी इजाजत हो। अगर वो इजाजत दे रहा है तो वकील किसी और को अपना वकील बना सकता है। तो अगर कंपनी की इजाजत से ये हो रहा है तो ये जायज है, इंशाल्लाह इसमें कोई इश्काल नहीं है। यानी आप मुझे इजाजत दे रहे हैं कि आप जिसे चाहो बना दो, हाँ जी, तो जी, जायज है। अब कंपनी खुद कह रही है कि आप जो बेचोगे उस पर आपको 10% मिलेगा, आपका नीचे वाला जो बेचेगा उसके ऊपर भी 3% मिलेगा। तो यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है जी। सब क्योंकि वो जो आपने वकील बनाया है वो आप ही का एफर्ट है। वो जो आप एक वकील पकड़ के लाए हैं वो किसका एफर्ट है? वो आप ही का है, तो उस पर भी आपको मिलेगा। जी, सब लोग अभी इसमें गौर करें, नेटवर्क मार्केटिंग और इसमें फर्क क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको भी पैसे देने पड़ रहे हैं, आपने जिसको वकील बनाया उसको भी पैसे देने पड़ रहे हैं। लेने की बात हो रही है, यहां पे देने की बात नहीं हो रही है। ये हम लोग लेने की बात कर रहे हैं कि सेल करेंगे तो पैसे मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में देने पड़ते हैं, फिर लेने की बात आती है। वो लेना होगा नहीं होगा, देना तो पड़ेगा पक्का। तो गैम्बल है वो कि नीचे वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपको कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको कोई मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये इसमें और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क है। तो ये 2 टायर एफिलिएट मार्केटिंग हलाल है, जैसे कि शेख ने बताया, इसके अंदर कोई नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है वो जो शर्तें बताए हैं वो शर्तों के तहत रहकर जायज है ये। जी, नेक्स्ट रिकरिंग कमीशन। शेख, रिकरिंग कमीशन का मामला ये है कि आपने एक बार बेच दिए, जैसे मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है, वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, सब्सक्रिप्शन हर महीने के सब्सक्रिप्शन आएंगे कंपनी को। अब आपने जो कस्टमर लाया वो कस्टमर हर महीने सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो कंपनी कहती है तुमने इस कस्टमर को लाए, मैं तुम्हें हर महीने सब्सक्रिप्शन दूंगा, हर साल का दूंगा। यानी कि सिर्फ एक बार पैसे नहीं मिलेंगे, आपको कंटिन्यूस मिलते जाएंगे, जब तक ये कस्टमर है तब तक मिलते जाएंगे। जब तक वो कस्टमर उस सर्विस को लेगा तब तक उसको कमीशन मिलेगा। हाँ, ये भी जायज है इंशाल्लाह, क्योंकि वो कस्टमर उसी का लाया हुआ है। वो जब वो सर्विस लेगा तब तक उसको कमीशन मिलेगा इंशाल्लाह, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये भी एक अच्छा मॉडल है। इसके अंदर पैसिव इनकम भी मिलती है। एक बार आपने कस्टमर्स को बना दिए कोई प्रोडक्ट के लिए, हलाल प्रोडक्ट के लिए, तो आपको जो रिकरिंग कमीशन मिलता रहेगा, फिर आप आराम करिए, आपको फिर भी कमीशन मिल रहा है। ये एक ऑप्शन, मॉडल हलाल है, लेकिन प्रोडक्ट भी हलाल होना चाहिए, जो आपको मिले वो हलाल होना चाहिए। और SaaS जो है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जैसे मिसाल के तौर पे
अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन है या बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, अगर आप ऐसा प्रमोट कर दो, वो लोग रिकरिंग कमीशन भी देते हैं। यानी आपने अगर उनका प्रोडक्ट का कस्टमर लाया, वो कस्टमर जब तक उनको पैसे देगा वो आपको देते रहेंगे। हाँ, तो ये 5% से 50% भी मिलते हैं। कमीशन जो है 5% से स्टार्ट होता है, 50% तक भी जाता है, डिपेंड्स, यानी रिकरिंग कमीशन का ये मामला है। अच्छा, नेक्स्ट अगली चीज हम लोग लेते हैं कि लाइफ टाइम वैल्यू एफिलिएट प्रोग्राम। लाइफ टाइम वैल्यू ये है कि मैंने किसी कस्टमर को रिफर किया शेख कि ये फला कस्टमर है, और वो कस्टमर आज हो सकता है प्रोडक्ट लिया, हो सकता है वो आगे 2 महीने बाद और एक प्रोडक्ट लेगा, 6 महीने बाद और एक लेगा, लाइफ टाइम लेता रहेगा। तो बेचने वाला कहता है कि एफिलिएट को कहता है कि मैं तुम्हें एक बार कमीशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें लाइफ टाइम कमीशन दूंगा। जब जब कस्टमर मेरे पास से लेगा, ये कस्टमर जिसको तुमने लाया, मैं तुम्हें लाइफ टाइम कमीशन देता रहूंगा। इसमें और पिछले वाले में फर्क क्या है? उसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल वगैरह बात थी, यहाँ पे सेल वाली बात है, सेल। क्योंकि अभी कुकीज होते हैं, उससे ट्रैक होता है, या कोई लॉगिन किया है, कस्टमर का लॉगिन आईडी है, ये आईडी से जो जो परचेज लाइफ टाइम होता रहेगा, मिलता रहेगा। जी शेख। इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। ऐसी कोई चीज इसके अंदर नहीं दिख रही है जहां पे शरीयत मना करती हो। एक कस्टमर वो लाया है, मेहनत करके ढूंढ करके एक सर्विस दिया है, अब वो कंपनी उसको उस पर एक मुआवजा दे रही है। तय है कि वो जितनी बार खरीदेगा, जितनी बार इस सर्विस को लेगा, तब तक आपको कमीशन मिलता रहेगा इंशाल्लाह। इसमें कोई हरज की बात नहीं है, जायज है जी। तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें हाई रिटेंशन होता है, यानी कस्टमर बार बार आते हैं, ऐसे बिजनेस के अंदर अगर आप कस्टमर्स को लाके दो तो आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा, यानी एक स्लीपिंग इनकम भी होती रहेगी। जी। अच्छा, नेक्स्ट हाइब्रिड मॉडल, जिसके अंदर एक से ज्यादा मॉडल मिक्स हो शेख। मतलब मान लो आपने एक ही सेलर का, आपने अपने एक वेब पेज पे पेपर व्यू डाल दिया, दूसरे वेब पेज पे आपने पेपर सेल डाल दिया, तीसरे पे पेपर लीड डाल दिया, और अलग अलग किस्म के कस्टमर्स ला रहे हैं, लेकिन देने वाला सर्विस एक ही है, हाइब्रिड। जी। देखिए, एक कायदा है कि जो चीज अलग अलग जायज है वो इकट्ठा भी जायज है। जाहिर है अलग अलग मॉडल हैं, जब अलग अलग हमने इन पर जवाज का हुक्म लगाया कुछ शुरूत के साथ, तो अगर एक ही आदमी ये सारे काम कर रहा है अपने पेज पर, तो जाहिर है वो भी जायज है। तो अगर अलग अलग जायज है तो इकट्ठा भी जायज है, कोई हरज की बात नहीं है। जी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। चलिए जी, तो अब हम लोगों ने ये कुछ मॉडल्स देख लिए, और अब हम लोग मेरे पास और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आगे लूंगा, लेकिन अभी क्योंकि हमारे क्वेश्चनर्स बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो चलिए मैं इनको वन बाय वन लेता हूं।